बच्चों, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट की इंग्लिश रीडर में एक स्टोरी है जिसका नाम है टाइम टू ईट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लीजिए ताकि लगातार आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहें। वंस अ कनिंग फॉक्स किल्ड अ रैबिट फॉर इट्स मील। एक बार जो एक चालाक लोमड़ी थी उसने एक रैबिट को मारा अपने खाने के लिए। ऑन दी वे होम शी मेट अ स्टॉर्क। रास्ते में उसको एक स्टॉर्क मिला, बगुला। हेलो सेड द स्टॉर्क। बगुले ने कहा हेलो। व्हाट विल यू डू विद दिस लवली फैट रैबिट। तुम इस प्यारे मोटे रैबिट के साथ क्या करोगी। रैबिट अर्थात खरगोश। आई एम टेकिंग इट होम फॉर डिनर द फॉक्स सैड। लोमड़ी ने कहा कि मैं इसे अपने घर ले जा रही हूँ रात के खाने के लिए। आई शैल मेक रैबिट सूप। मैं इसका रैबिट सूप बनाऊंगी अर्थात खरगोश का सूप बनाऊंगी। ओह दैट्स ग्रेट द स्टॉर्क सेड। स्टॉर्क ने कहा, यानी कि जो बगुला था उसने कहा, अरे वाह, बहुत अच्छा। विल यू अलाउ मी टू हैव सम रैबिट सूप टू। क्या तुम मुझे भी कुछ खरगोश का सूप दोगी। आई लव रैबिट सूप। मुझे खरगोश का सूप बहुत पसंद है। द फॉक्स रिप्लाइड, यू कैन कम टू माई हाउस टू नाइट एंड आई शैल गिव यू रैबिट सूप। लोमड़ी ने जवाब दिया, तुम मेरे घर आ सकते हो आज रात और मैं तुम्हें खरगोश का सूप दूंगी। दैट नाइट द स्टॉर्क वेंट टू द हाउस ऑफ द फॉक्स। उस रात जो बगुला था वो लोमड़ी के घर गया। द फॉक्स वॉज वेरी कनिंग। तो जो लोमड़ी थी वो बहुत ही ज़्यादा चालाक थी। शी पुट द रैबिट सूप इन अ बिग प्लेट। उसने जो रैबिट का सूप था एक बड़ी सी प्लेट में रखा। कम लेट अस ईट शी सेड टू द स्टॉर्क। उसने स्टॉर्क से कहा, आओ और खाओ। द स्टॉर्क हैड अ लॉन्ग बीक। स्टॉर्क की लंबी चोंच थी। ही पुट हिज बीक इन द प्लेट एंड ट्राइड टू ड्रिंक द सूप। उसने जो अपनी चोंच थी वो प्लेट के अंदर डालकर सूप पीने की कोशिश की। बट हिज बीक वॉज टू लॉन्ग एंड ही कुड नॉट ड्रिंक फ्रॉम द प्लेट। उसकी जो चोंच थी वो बहुत ही ज़्यादा लंबी थी तो उस प्लेट के अंदर से वो उसको नहीं पी पाया। The greedy fox drank up all the soup, but the stork had none at all. तो जो लोमड़ी थी, जो चालाक लोमड़ी थी, उसने जो है लालची लोमड़ी ने पूरा सूप जो है पी लिया और जो स्टॉर्क था बेचारा बगला उसे कुछ भी सूप नहीं मिला। He was still hungry. वह अभी भी भूखा था। The stork said to the fox. फिर बगले ने लोमड़ी से कहा, कम टू माई हाउस टुमारो एंड आई शैल गिव यू फ्रॉग करी। तो उसने बगले ने लोमड़ी से कहा कि कल तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें मतलब जो उसकी बगले ने लोमड़ी से कहा, कल तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें मेंढक की करी खिलाऊंगा। नेक्स्ट डे द फॉक्स वेंट टू द हाउस ऑफ स्टॉर्क। ओह आई शैल लीव आई शैल हैव लॉट्स ऑफ लवली फ्रॉग करी टुडे सी थॉट। तो अगले दिन जो है फॉक्स बगुले के घर गई तो उसने उससे कहा, अरे वाह, बहुत सारी मेंढक की करी है आज। उसने सोचा। हेलो सेड द फॉक्स व्हेन शी केम टू द हाउस। उसने बगुले से हेलो कहा जब वो उसके घर आई। हेलो सेड द स्टॉर्क। स्टॉर्क यानी कि बगले ने भी उससे हेलो कहा। प्लीज़ कम इन, कृपया अंदर आओ। आई हैव मेड लॉट्स ऑफ फ्रॉग करी। मैंने बहुत सारी मेंढक की करी बनाई है। शैल वी ई स्टार्ट, क्या हम शुरू करें। श्योर सेड द फॉक्स। बिल्कुल, फॉक्स ने कहा। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखी हूँ। द करी इज़ राइट हियर, करी यहाँ पर है। सेड द स्टॉर्क। स्टॉर्क ने कहा, इनसाइड दिस बिग जार, इस बड़े जार के अंदर। द स्टॉर्क हैड पुट द फ्रॉग करी इनसाइड अ टॉल जार। तो जो बगुला था उसने जो करी थी वो बहुत ही बड़े जार के अंदर रखी। योर टर्न फर्स्ट, तुम्हारा पहला नंबर है। ही सेड टू द फॉक्स। उसने लोमड़ी से कहा कि पहला तुम्हारा नंबर है। आई शैल ईट आफ्टर यू, मैं तुम्हारे बाद खाऊंगा। द फॉक्स कुड स्मेल डिलीशियस फ्रॉग करी इनसाइड द जार। तो फॉक्स ने जो जार के अंदर करी रखी थी वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थी, उसको स्मेल किया यानी कि उसको सूंघा। शी ट्राइड टू पुट हर
माउथ इनसाइड द जार, उसने अपना मुंह जार के अंदर डालने की कोशिश की, बट द ओपनिंग वॉज टू स्मॉल, लेकिन जो उसका जो छेद था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था। हर माउथ वुड नॉट गो इन, उसका जो मुंह था वो उसके अंदर नहीं गया। शी ट्राइड एंड ट्राइड बट कुड नॉट रीच दी करी, उसने बार बार कोशिश की लेकिन वो करी के पास नहीं पहुंच पाई। वेल इट्स माई टर्न नाउ, फिर बगुले ने कहा कि अब मेरा नंबर है। अच्छा अब मेरा नंबर है। द स्टॉक सेड, बगुले ने कहा। ही पुट हिज थिन बीक इन टू दी जार, उसने अपनी छोटी चोंच जार के अंदर डाली। ही टुक आउट सम फ्रॉग करी एंड एट इट, उसने थोड़ी सी मेंढक की करी को उठाया और उसको खाया। ही पुट इन दिस बीक अगेन एंड एट सम, फिर उसने अपनी चोंच को उसके अंदर डाला और फिर थोड़ा सा खाया। ही वेंट ऑन ईटिंग टिल दी करी वॉज फिनिश्ड, उसने उसको तब तक कहा जब तक कि करी ख़त्म नहीं हो गई। दी फॉक्स वॉज स्टिल हंग्री, जो लोमड़ी थी वो अभी भी भूखी थी। शी वॉज ऑल्सो वेरी एंग्री एंड सैड, वाई डिड यू पुट ऑल दी फ्रॉग करी इन टू दिस टॉल जार, वो भूखी थी और गुस्से में थी, तो उसने उससे कहा कि तुमने अपनी पूरी जो करी थी, जो मेंढक की करी थी, वो एक जार के अंदर क्यों डाली। आई कुड नॉट ईट एनीथिंग एट ऑल, मैं इसमें से कुछ भी नहीं खा पाई। हा सैड दी स्टॉक, वाह बगुले ने कहा। एंड वॉट डिड यू डू येस्टरडे, तुमने कल क्या किया था। तो बगुला ने उससे कहा कि और तुमने कल क्या किया था। यू पुट ऑल दी रैबिट सूप इनटू अ बिग प्लेट, तुमने जो भी रैबिट का सूप था वो एक बड़ी प्लेट में डाला था। आई कुड नॉट ड्रिंक द सूप फ्रॉम द प्लेट फॉर माई बीक इज़ टू लॉन्ग, तो रैबिट का सूप जो था वो तुमने बड़ी प्लेट में डाला था और मेरी जो चोंच है वो लंबी है, इसीलिए मैं उसको नहीं पी पाया। दैट इज़ वाई टुडे आई पुट ऑल दी फ्रॉग करी इन दिस टॉल जार, इसीलिए मैंने ये पूरी फ्रॉग करी एक लंबे जार में की। दी फॉक्स गेव नो रिप्लाई, फॉक्स ने कोई भी जवाब नहीं दिया, जो लोमड़ी थी उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। शी वेंट बैक होम क्वाइट हंग्री, और वो भूखी ही अपने घर वापस आ गई। इस प्रकार से ये जो लोमड़ी थी वो बहुत ही ज़्यादा चालाक थी और बगले ने भी उसके साथ फिर चालाकी दिखाई। तो इस प्रकार से इस कहानी का अंत होता है। तो बगला जो है उसको एक सबक सिखाता है लोमड़ी को, क्योंकि लोमड़ी बगले के साथ चालाकी करती है। तो आशा करती पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो यदि कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको ऐसे ही इंग्लिश की और स्टोरी मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।